Hello बच्चों, let's read this question. A certain salt X gives the following results. Its aqueous solution is alkaline to litmus. It swells up to glassy material Y on strong heating. ये सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है ये हमें हिंट दे रहा है डेट ये बोरेक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि बोरेक्स ही हीट करने पर स्ट्रॉन्ग हीट करने पर ग्लासी मटेरियल की तरह स्वेल अप हो जाता है और वाई मटेरियल फॉर्म करता है. नाउ third part of this question says that when concentrated H2SO4 is added to a hot solution of X, white crystals of an acid Z separate out. We have to write equations for all the above reactions and we have to identify X, Y, and Z. Please note the key concept of this question. That borax bead का part भी हमें hint कर रहा है that ये X salt borax है. So when borax is heated, it swells up and when heating continues, जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं हीटिंग कंटिन्यू रखते हैं एंड देन कूल्ड ए ट्रांसपेरेंट glassy bead is formed which is called borax bead. अब हमने x आइडेंटिफाई कर लिया that x is borax. नाउ अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं. सबसे पहले तो ये एक्वस सॉल्यूशन में एल्कलीन क्यों होता है लिटमस पेपर पर. सो Na2 ये बोरेक्स का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दिस इज Na2B4AO7.10H2O. सो जब बोरेक्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं इसके वाटर क्रिस्टलाइजेशन को हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में शो नहीं करते. सो जब हम इसे रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करता है NaOH प्लस H3BO3. H3BO3 स्टैंड्स फॉर बोरिक एसिड और ये है NaOH. इसी के प्रेजेंस की वजह से सॉल्यूशन इसका बेसिक हो जाता है या एल्कलाइन हो जाता है. सो दिस इज द रिएक्शन ए या पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन. और हमने एक्स को आइडेंटिफाई कर लिया. अब सेकेंड पार्ट में देखना that on strong heating it forms Y. So Na2B4O7.10H2O. इसे हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो ये पहले Na2B4O7 बनाएगा और 10H2O वाटर वेपर्स के फॉर्म में लूज करेगा. फर्दर अगर हम हीट कंटिन्यूस रखें डेट इज फर्दर वी फॉर्म्स 2Na BO2 प्लस B2O3 और इसी कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला को हम बोरेक्स बीड कहते हैं. और यही एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी मटेरियल होता है. सो वाई हमें मिल गया. वाई इज 2Na BO2 प्लस B2O3. अगर हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देखें तो इसमें बोरेक्स H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है. So in third part Na2B4O7.10H2O react with H2SO4 to give H3BO3 plus Na2SO4 प्लस H2O. बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 5H2O लिख सकते हैं, यहाँ 4H3BO3. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा था डेट H2SO4 से रिएक्ट करने के बाद ये व्हाइट क्रिस्टल ऑफ एसिड Z फॉर्म करेगा और ये Z ही हमारा बोरिक एसिड.
सो इस क्वेश्चन के हमें तीनों पार्ट के आंसर्स मिल गए। हमने इक्वेशन रिप्रेजेंट करा और एक्स वाई जेड को भी आइडेंटिफाई किया, जहां पर एक्स बोरेक्स था विथ केमिकल फॉर्मूला Na2B4O7.10H2। वाई था हमारे पास बोरेक्स बीड, जो कॉम्बिनेशन में होता है ट्वाइस ऑफ NaBO2 प्लस B2O3, एंड Z इज बोरिक एसिड यानी H3BO3। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट। थैंक यू।